हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका कॉलेज वाला चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त अदफर रशीद और आप सबके लिए लेके आया हूं हमारा 5th वीडियो इस जनरेटिव एआई सीरीज का, जिसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज एमसीपी सर्वर्स, यानी मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। आज की इस दुनिया में एलएलएम्स का काफी ज्यादा यूसेज होता है और एलएलएम्स की दुनिया में एंथ्रोपिक ने लेट 2025 में एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू किया था एंड दे गेव अस एमसीपी सर्वर्स। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एमसीपी सर्वर्स होते क्या, व्हाट इज द एजेंडा बिहाइंड इट, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो हम एक एमसीपी सर्वर की एग्जांपल देखेंगे और समझेंगे कि एलएलएम्स को एक एमसीपी सर्वर कैसे एक सुपर पावर देता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एमसीपी सर्वर्स क्या होते हैं। एमसीपी सर्वर, मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। देखो सिंपली 3 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। मॉडल, जो हमारे पास एलएलएम मॉडल्स हैं लाइक क्लॉड हैं, जीपीटी हैं, एटसेट्रा। कंटेक्स्ट, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कंटेक्स्ट क्या होता है कुछ टाइम में इस एमसीपी में। एंड देन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल सिंपली नथिंग, एक स्टैंडर्ड, एक रूल। तो एमसीपी जो है, जो कि हमें एंथ्रोपिक ने दिया था इन 2024, ये सिंपली एक स्टैंडर्ड है जो सिंपली हमें बताता है कि आप एक एआई टूल को किस तरीके से इंटीग्रेट करोगे किसी एक्सटर्नल टूल के साथ। व्हाट डज दैट मीन, उसका मतलब क्या है? देखो समझते हैं उस चीज को। देखो मेरे पास सिंपली एक एलएलएम है ना, सिंपल एक एलएलएम है। अब इस एलएलएम को मैं क्या देता हूं, मैं सिंपली यहां पे एक प्रॉम्प्ट दूंगा और उस प्रॉम्प्ट के हिसाब से इट विल सिंपली गिव मी अ रिस्पॉन्स। बट अगर मैं इसी एलएलएम को बताऊंगा आप एक काम करो, एक ईमेल सेंड करो adfar@gmail.com को, मैं एक दिन की लीव अप्लाई करना चाहता हूं लेकिन ईमेल भी आप ही सेंड करोगे। मतलब आप खुद से जाओ, एक ईमेल जनरेट करो, वो जीमेल अकाउंट पे जाओ और वहां पे लॉगिन करके या लॉगिन ऑलरेडी करके होगा, एक ईमेल सेंड करो इस एड्रेस पे। क्या मेरा चैट जीपीटी कर पाएगा? द आंसर इज नो। अब देखो मैंने यहाँ पे एक सिंपली एक प्रॉम्प्ट दिया है, इसको सेंड एन ईमेल टू adfar@gmail.com फॉर 1 डे लीव। इसने क्या किया, बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट, इस एलएलएम मॉडल के पास बेस्ड ऑन इट्स कंटेक्स्ट इसने सिंपली इस ईमेल को जनरेट किया, नॉट सेंड किया। तो यहां पे जो वर्क फ्लो है वो सिंपली है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कंटेंट जनरेशन का, बट ऑन द सेम टाइम इसने खुद से जीमेल अकाउंट खोल के मेरे पास इस ईमेल को मेरी ईमेल एड्रेस से सेंड नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो इस वक्त एलएलएम है, जो जीपीटी है, इसके पास वो कंटेक्स्ट नहीं है। अब इसके बाद एक और फेज आया एलएलएम्स में, जिसमें हमारे पास हमने इन्हीं एक्सटर्नल टूल्स को बनाना स्टार्ट किया, जिसके थ्रू हम इन एलएलएम्स को एक बेटर कंटेक्स्ट दे सकते हैं और एलएलएम्स की एफिशिएंसी को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं फॉर आवर पर्सनल वर्क। लेट्स सपोज मैं अपने इसी एलएलएम को एक एक्सटर्नल टूल के साथ कनेक्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव, ठीक है ना, या एक और एक्सटर्नल टूल मेरे पास है, लेट्स सपोज मेरा जो अपना डेटाबेस है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूं, या कोई भी एक्सटर्नल डेटाबेस। हाँ, हो सकता है एक और टूल मेरे पास है, लेट्स सपोज स्लैक, एक और टूल हो सकता है गेट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इससे क्या हुआ, जो मेरे पास एलएलएम है, मैंने सिंपली बताया इस एलएलएम को आपको मैं और कंटेक्स्ट देता हूं इस गूगल ड्राइव का, जो मेरे पास एक्सटर्नल टूल है, आपको मैं कंटेक्स्ट दे रहा हूं इस डेटाबेस का, आपको मैं कंटेक्स्ट दे रहा हूं इस स्लैक का। अब इससे क्या हुआ, एक जो यूजर है वो इस एलएलएम के थ्रू इन सारे एक्सटर्नल टूल्स को एक्सेस करके कुछ ऑपरेशन स्पेसिफिक कर सकता है बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट जो मैंने इस एलएलएम को दिए। लेकिन यहां पे एक इशू आ गया, जितने भी हमने एक्सटर्नल टूल्स इस एलएलएम को कनेक्ट करना स्टार्ट किया, ये उतना कॉम्प्लेक्स बन गए। क्यों? क्योंकि हर किसी अपने इस एक्सटर्नल टूल की अपनी इंप्लीमेंटेशन है, गूगल ड्राइव की अपनी इंप्लीमेंटेशन है, डेटाबेस जो लोकल डेटाबेस जिसका मैं कंटेक्स्ट यहां पे इस एलएलएम को देना चाहता हूं, इसकी अपनी इंप्लीमेंटेशन है, हो सकता है कंप्लीटली अलग हो, इस तरह की अपनी एक्सपेंसिव इंप्लीमेंटेशन हो सकती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जितना हम इसके साथ एक्सटर्नल टूल्स कनेक्ट करेंगे उतना ज्यादा ये एक्सपेंसिव बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है। हो सकता है मैंने गूगल ड्राइव का जो कंटेक्स्ट एक्सटर्नल टूल है वो एक लैंग्वेज में बनाया हो, ये दूसरा कंटेक्स्ट में, ये दूसरी लैंग्वेज में, ये तीसरी लैंग्वेज में, लेट्स सपोज दिस इन इंग्लिश, दिस इन उर्दू, दिस इन हिंदी। इन दैट पर्टिकुलर केस मेरे पास जो एलएलएम है उसके पास एक प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है कि डजंट मैटर ये एक्सटर्नल टूल्स किस तरीके से बने हैं, बट बीच में कोई स्टैंडर्ड नहीं, तो इसको इंडिविजुअली इनके साथ कनेक्ट करना पड़ रहा है और जिसकी वजह से मेरे पास ये जो सारा मैकेनिज्म बन रहा है ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम विद हेल्प ऑफ अ वेरी सिंपल एग्जांपल जिसके साथ आप सारे रिलेट कर पाओगे। आप सब ने वेबसाइट्स यूज की है ना। लेट्स सपोज मेरे पास एक वेबसाइट है जो कि सिंपली एक ई कॉमर्स वेबसाइट है ना। अब लेट्स सपोज मैं ओनर हूं अमेजॉन वेबसाइट का,
या मेरी अपनी वेबसाइट है अमेजॉन। अब इस पे जब भी एक यूजर आता है वो सिंपली प्रोडक्ट्स ढूंढ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास घर में प्रोडक्ट्स हैं, मेरे पास काफी सारे स्टोर्स हैं जहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो लेट्स सपोज मेरे पास स्टोर ए है, उस स्टोर ए में मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, और फिर मेरे पास है स्टोर बी, इस स्टोर बी में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, और उसके बाद मेरे पास स्टोर सी है, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड लेट्स सपोज आई हैव थाउजेंड्स ऑफ स्टोर्स लाइक दिस। अब इस अमेजॉन को इस स्टोर या जितने भी इसके पास स्टोर्स हैं प्रोडक्ट फेचिंग के लिए, उनके बीच में एक स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्यों? बेटर कम्युनिकेशन के लिए। व्हाट डज दैट मीन? लेट मी गिव ए वेरी सिंपल एग्जांपल। मैं यहां पे इस वेबसाइट पे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं स्लैश प्रोडक्ट की, और कोई भी प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज प्रोडक्ट इज सिंपली माय फोन। अब अमेजॉन ही क्या करेगा, ये ए पे जाएगा, बी पे जाएगा, सी पे जाएगा, और देखेगा कि ये प्रोडक्ट किस स्टोर में है, और हर किसी स्टोर को बोलेगा मुझे इस प्रोडक्ट का एक प्रॉपर फॉर्मेट दे दो। अब इस ए स्टोर ने क्या किया, इस ए स्टोर ने जो फॉर्मेट दिया, लेट्स सपोज उसमें कुछ इसने कीज डाले कुछ इस तरीके से। लेट्स सपोज आई विल सिंपली गेट प्रोडक्ट नेम कुछ इस तरीके से, एंड देन वट एवर द प्रोडक्ट नेम इज। उसके बाद मेरे पास इसने बताया कि मेरे पास इसकी कितनी क्वांटिटी है, इस तरीके से इस फॉर्मेट में, है ना। उसके बाद इसने मुझे बताया सिंपली प्राइस, और उसने मुझे ये फॉर्मेट सेंड किया। बट ऑन दी सेम टाइम जब मैं बी के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, उस केस में जो बी ने अमेजोनी को फॉर्मेट वापस किया, उस पर ये लिखा था आइटम नेम, ठीक है ना, ये फॉर्मेट था। उसके बाद मेरे पास था क्वांटिटी कुछ इस तरीके से। देन आई हैड अनदर की एट द एंड जिसमें सिंपली लिखा था दाम कितना है ना। और उसी तरीके से मेरे पास सी ने अपना फॉर्मेट सेंड कर दिया। अब यहां पे आप मुझे बताओ, अगर इसी तरीके से जितने भी स्टोर्स हैं अपना फॉर्मेट डिफाइन करेंगे और अपने फॉर्मेट के हिसाब से इस अमेजोनी वेबसाइट पे अपना डेटा सेंड करेंगे, विल दिस वर्क? कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर हम ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे भी कि जो इंडिविजुअल इन स्टोर्स के फॉर्मेट्स के साथ काम करेगा। हाउ कॉम्प्लेक्स वुड इट बी एंड हाउ एक्सपेंसिव वुड बी। सो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको बताएंगे, आप एक काम करो, बीच में एक फॉर्मेट को इंप्लीमेंट करो। लेट्स सपोज इस क्लाइंट स्ट्रक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो मेरे पास है, इसके जो एपीआईज हैं उन पे मैं एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूं, एंड दैट इज रेस्ट एपीआईज। तो रेस्ट एपीआईज क्या है? रेस्ट एपीआईज कुछ नहीं है बल्कि सिंपली एक स्टैंडर्ड है, एक प्रोटोकॉल है। एचटीटीपी के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, अपने प्रोटोकॉल्स हैं, और उन्हीं स्टैंडर्ड्स को मैं फिट कर रहा हूं अपने इसी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में। और उससे होगा क्या, उससे सिंपली जितने भी स्टोर्स हैं वो जिस भी हिसाब से बने हैं, हो सकता है ए ने अपना मैकेनिज्म बनाया होगा, बी ने अपनी कुछ लैंग्वेज यूज की होगी, सी ने अपना कुछ, बट एट द एंड जब भी ये इस अमेजोनी वेबसाइट के साथ कम्युनिकेट करेंगे, इनको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। इस स्टैंडर्ड के हिसाब से अब ये जो इंटीग्रेशन है इन स्टोर्स की इस अमेजोनी पे, वो काफी ज्यादा सीमलेस बन गई। तो अब इसके बाद क्या हुआ, डजंट मैटर कि इंडिविजुअल स्टोर्स के पास क्या है क्या नहीं है, बट इवेंचुअली एट द एंड दे विल फॉलो अ प्रॉपर स्टैंडर्ड। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लेट्स सपोज ये रेस्ट एपीआई स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। उसी तरीके से मेरे पास एंथ्रोपिक ने बोला, जब भी आप एक एलएलएम की इंटीग्रेशन किसी एक्सटर्नल टूल के साथ करते हो, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कनेक्टिंग देम, आप उन सारे टूल्स को बताओ इन इस एलएलएम के साथ कनेक्ट करने के लिए आप एक स्टैंडर्ड फॉलो करो, एक प्रोटोकॉल फॉलो करो, एंड ट्रस्ट मी, बस ये है मेरे पास एमसीपी सर्वर्स, इतना ही है और कुछ नहीं है। अब इससे होगा क्या, मेरे पास एलएलएम्स जो हैं उस एलएलएम्स के पास काफी ज्यादा कंटेक्स्ट होगा, लेकिन जितने भी कंटेक्स्ट, जितने भी एक्सटर्नल टूल्स हम कनेक्ट करेंगे वो सारे एक ही स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे जो कि मेरे पास एमसीपी दे रहा है, एंथ्रोपिक दे रहा है। तो इससे हुआ क्या, इससे सिंपली एलएलएम्स के पास एक्स्ट्रा कंटेक्स्ट मिल गया, और जितने भी टूल्स मैं कनेक्ट कर रहा हूं दे ऑल आर फॉलोइंग ए सिंगल स्टैंडर्ड। तो गूगल ड्राइव हो सकता है मैंने इंग्लिश में लिखा हो, दिस उर्दू, दिस हिंदी, बट एट द एंड इस एलएलएम के लिए अब सारा एक ही है। क्यों? क्योंकि अब प्रॉपर प्रोटोकॉल बीच में फॉलो हो रहा है, और इसकी वजह से इस वक्त काफी सारे लोग अपने एमसीपी सर्वर्स बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जांपल देता हूं एमसीपी सर्वर की। लेट्स सपोज मैं जाऊंगा अपने इस कर्सर में, और उस कर्सर को मैं बताऊंगा सिंपली आप एक काम करो, इस वक्त मैच चल रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, जरा मुझे मुझे उस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक स्कोर बताओ कितना है। क्या मेरे पास एलएलएम कर पाएगा? नहीं, अनलेस एंड अनटिल इसके पास इंटरनेट एक्सेस ना हो, इसके पास जो इंटरनेट का कंटेक्स्ट है वो ना हो।
तो खुद से तो एलएलएम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसी एलएलएम को हम एक कंटेक्स्ट देंगे और उसी कंटेक्स्ट के थ्रू मैं इस एलएलएम को बताऊंगा आप इस कंटेक्स्ट का आप यूज करो और उस कंटेक्स्ट के थ्रू आप क्या कर पाओगे, आप मैच के स्कोर, लाइव स्कोर चेक कर पाओगे और मुझे दे पाओगे। इससे पहले नहीं था, लेकिन अब मैंने इसी कंटेक्स्ट को जो मैंने अपना बनाया इस एलएलएम को कनेक्ट किया, बट थ्रू अ प्रोटोकॉल जो एमसीपी है, और उसकी वजह से मेरे पास जो एलएलएम मॉडल्स हैं उनको प्रॉपर एक कंटेक्स्ट मिल गया और ये सारा का सारा मुझे बन जाता है एमसीपी मॉडल। अपना मॉडल, कंटेक्स्ट, एक कंटेक्स्ट देना, प्रोटोकॉल जो एक प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, सिंपल एज दैट। तो ये हो गया मेरे पास एमसीपी सर्वर। अब आप इमेजिन करो आप इसके साथ क्या क्या कर सकते हो। आप अपने इस कर्सर में होंगे, लेट्स सपोज आई विल सिंपली ट्राई टू ओपन माय कर्सर, एक सिंपल कर्सर आईडी है, इग्नोर दिस प्रोजेक्ट, व्हाटएवर दिस प्रोजेक्ट इज, आई एम नॉट श्योर। अब लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया है, स्कोर ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब मैं यहां पे सिंपली इसको एंटर करूंगा। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, ये स्कोर मुझे तब देगा जब इसके पास इसका कंटेक्स्ट होगा, और इसके पास नहीं है, इसलिए अब ये क्या कर रहा है, अब ये इंटरनेट सर्च कर रहे हैं। तो अपने इस एलएलएम मॉडल के पास इस चीज का कंटेक्स्ट नहीं था, और जब इसको इस चीज का कंटेक्स्ट नहीं था, ये नहीं कर पाएगा। तो एमसीपी मुझे बता रहा है जो आपके मॉडल्स हैं उनको कंटेक्स्ट दे दो, बट मेक श्योर दे फॉलो अ प्रॉपर प्रोटोकॉल, और उसी को हम कहते हैं एमसीपी सर्वर्स। तो आप जाओ इस एमसीपी मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल .io पे, और यहां पे आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ो, that what it is simply MCP is an open protocol that standardizes how applications provide context to LLM। तो जो मैं context देना चाहता हूं वो किस तरीके से देंगे, think of MCP like a USB-C port for AI applications, just like USB-C provides a standardized way to connect your devices to various peripherals and accessories, MCP provides a standardized way to connect AI models to different data sources and tools। तो ये मेरे पास है MCP सर्वर। सो व्हाट इज MCP सर्वर? आई होप कि आपको इस चीज का कॉम्बिनेशन, सॉरी, डेफिनेशन कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। आप इसको पढ़ो। देखो, बिफोर MCP, लेट्स सपोज मेरे पास एक क्लाउड है, वो कनेक्ट कर रहा है गूगल ड्राइव को, डेटाबेस को या लोकल फाइल्स को। Before MCP, connecting models to each new data source require custom implementation which can get expensive, और MCP इसी चीज को सॉल्व करता है। MCP solves this by providing a universal open standard, a protocol for connecting AI systems with data sources, replacing fragmented integration with single protocol। This means we can give AI system access to databases, फाइल सिस्टम्स, APIs एंड अदर टूल्स इन ए स्टैंडर्डाइज्ड वे। आप सोचो, आप एक टूल में काम कर रहे हो और उस टूल की वजह से आप लेट्स सपोज कर्सर में हो, अब आप यहां पे एक अपना MCP सर्वर बनाओगे जिसके थ्रू आप इस LLM को, जो भी यहां पे LLMs हैं, उनको कंटेक्स्ट दोगे, उसके बाद उसी के थ्रू काम करोगे। लेट्स सपोज आप वेबसाइट पे काम कर रहे हो जिसमें आपका डेटाबेस है अपना। अब उस डेटाबेस पे आपको कुछ डेटा फिल्टर करना है। मुझे वो वाले स्टूडेंट्स दे दो जिनका मार्क्स 80+ है मैथ सब्जेक्ट में, साइंस सब्जेक्ट में। आप ही इंग्लिश के थ्रू अपने इस LLM के से कर पाओगे? नहीं, आपको एक प्रॉपर डेटाबेस क्वेरी लिखनी पड़ेगी। बट अब आप इसी चीज को सॉल्व कर सकते हो बाय क्रिएटिंग योर ओन MCP सर्वर। तो जब आपने अपना एक MCP सर्वर बनाया, उसको कंटेक्स्ट दिया अपने डेटाबेस का, अब आप सिंपली यहां पे जाओगे, एक प्रॉम्प्ट लिखोगे, बताओ मुझे वो वाले बच्चे जिनका स्कोर 80+ है मैथ्स में, और ये दे पाएगा, ये उसकी पूरी लिस्ट देगा। तो यहां पे आइडिया कंप्लीटली ये है कि मैं अपने LLMs को मोर पावरफुल कैसे बनाऊंगा, तो ताकि मैं उनको मोर कंटेक्स्ट दूं, और उसके बाद हम सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज में उनके साथ कम्युनिकेट करें, या जो भी मेरे पास लैंग्वेज होगी। तो ये है सारा कंसेप्ट MCP सर्वर्स का। Over here, let's try to understand the MCP server simply। इसका थोड़ा सा आर्किटेक्चर समझते हैं। देखो, मेरे पास यहाँ पे सिंपली एक होस्ट होगा, अगर आप चाहो तो या वेबसाइट पे भी देख सकते हो। सिंपल मैंने सेम फिगर यहाँ पे लिए हैं और इसको यहाँ पे डाला है। सिंपली होस्ट है। होस्ट मींस हमारे जो LLMs हैं, लाइक क्लॉड हैं, IDEs हैं, टूल्स हैं, IDEs लाइक कर्सर है मेरे पास, इवन गिटहब कोपायलट में भी आज MCP सर्वर्स का ऑप्शन आ गया है।
सो वी हैव एमसीपी सर्वर ए, एमसीपी सर्वर बी, एमसीपी सर्वर सी। तो ये सारे सर्वर्स होंगे जो मैंने खुद बनाए होंगे, और ये सारे के सारे सर्वर्स क्या कर रहे हैं, फॉलो एक प्रोटोकॉल जो हमें एमसीपी, यहां पे अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे आपको सिंपली समझ आ जाएगा सारा, जिसमें हम जाएंगे और उसके थ्रू हम अपने इसी एलएलएम को ज्यादा कंटेक्स्ट दे पा रहे हैं और हम अब उसके थ्रू ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब जब हम इसी आर्किटेक्चर की बात करते हैं, देखो तीन चीजें यहां पे होती है जब भी हम एमसीपी सर्वर के बारे में बात करते हैं। एक हो गया सर्वर, दूसरा हो गया क्लाइंट, तीसरा हो गया होस्ट। सर्वर का मतलब क्या है? सर्वर इज सिंपली वो सारे प्रोसेसेस जो हमें कंटेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। लाइक मेरा मोंगोडीबी, मैं उसके साथ कनेक्ट करूंगा तो वो कंटेक्स्ट उसका प्रोवाइड करेगा। मैं गूगल ड्राइव एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट करूंगा तो वो उसका कंटेक्स्ट। तो जितने भी ये सारे सेपरेट प्रोसेस हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं यही कंटेक्स्ट, यही टूल्स, ताकि उसके बाद मैं उसी कैपेबिलिटीज को एक्सपोज कर सकूं अपने होस्ट या क्लाइंट को। और वो सारे के सारे जो सर्वर्स हैं वो फॉलो करेंगे एक प्रोटोकॉल जो हमें एमसीपी देता है। So host is nothing but LLM applications like Claude, Desktop that provide the environment for connections, and clients are components within the host that establish and maintain one-to-one connections. तो host हो गया हमारे पास LLMs, client हो गया जो maintain करते हैं ये होस्ट के अंदर LLMs के अंदर होते हैं जो मेंटेन करते हैं कनेक्शंस विद एक्सटर्नल सर्विसेज। तो हमारे पास एक क्लॉड है, क्लॉड के अंदर जो मेरे पास होस्ट है उसके एक अपने एमसीपी क्लाइंट्स होंगे, वो सिंपली एमसीपी सर्वर्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे थ्रू ए ट्रांसपोर्ट लेयर, और उसके बाद मेरे सिंपली फाइनली ये सर्वर इसको कंटेक्स्ट देगा, टूल्स देगा, प्रॉम्प्ट्स देगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखो ये सारी चीज ना थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा बिकॉज यहाँ पे काफी सारे जो लर्नर्स होंगे वो नॉन टेक्निकल भी हो सकते हैं, अभी सीख रहे हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इस वाली चीज में नहीं जाऊंगा। बट आप यहां पे जा सकते हो इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे, जिसपे आपको सिंपली समझ आ जाएगा कि एमसीपी सर्वर्स होते क्या है। बट आई थिंक आई हैव गिवन यू अ कंप्लीट आइडिया कि एमसीपी सर्वर्स का मतलब क्या है। अब यहां पे एक सिंपल अपना एमसीपी सर्वर बनाते हैं। देखो मैंने कुछ सेकंड पहले यहां पे एक प्रॉम्प्ट दिया था, स्कोर ऑफ इंडिया वर्सेस पाक, और ये इंटरनेट सर्च भी कर रहा है, लेकिन आप देख पा रहे हो ये एक रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पा रहे। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं सिंपली एक नई विंडो बनाता हूं। लेट मी क्लोज दिस कर्सर एंड आई विल सिंपली ओपन अ न्यू प्रोजेक्ट। लेट्स गिव इट अ नेम, आई विल सिंपली गिव इट एमसीपी स्कोर, कुछ इस तरीके से, एंड आई विल सिंपली क्रिएट इट एंड लेट मी ओपन इट। अब इसमें यहां पे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, आई विल सिंपली गो एंड ट्राई टू क्रिएट माई ओन एमसीपी सर्वर। वो एमसीपी सर्वर क्या करेगा, वो इस एलएलएम को जो इस एआई टूल के अंदर एलएलएम है उसको कंटेक्स्ट देगा इंडिया वर्सेस पाक स्कोर का, ताकि जब भी मैं इस एलएलएम को पूछूंगा इंडिया वर्सेस पाक स्कोर बताओ, इसको पता होना चाहिए, उसको उसका कंटेक्स्ट होना चाहिए और वो देगा। अब यहां पे पॉइंट है कि हम अपना एमसीपी सर्वर कैसे बनाएंगे। आप चाहो तो यहां पे इसके थ्रू प्रॉपर्ली इन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो, और यू कैन सिंपली क्लिक ऑन एग्जांपल सर्वर्स। अब एग्जाम्पल सर्वर्स में आप देखो काफी सारे बता रहे हैं कि ये एमसीपी सर्वर आप बना सकते हो। डेटा एंड फाइल सिस्टम के लिए पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट, गूगल ड्राइव, गिटहब। तो ऑलरेडी एग्जाम्पल सर्वर्स इन्होंने कुछ बनाए, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन इट एंड एक्सप्लोर इट कि किस तरीके से मैं अपने एलएलएम को इस सर्वर गिट का एक कंटेक्स्ट दे सकता हूं, किस तरीके से गिट लैब का, किस तरीके से फाइल सिस्टम का, किस तरीके से गूगल ड्राइव का, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो काफी सारे जो मेरे पास एमसीपी सर्वर्स हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं। अब मैं यहां पे हूं, मैं नीचे जाऊंगा सिंपली एंड यू कैन क्लियरली सी कि एक एमसीपी सर्वर को बनाने के लिए दिस इज दी प्रोटोकॉल जिसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो लेट्स क्रिएट, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ सिंपल एमसीपी सर्वर, और इसको बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी कोड लिखा है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड दिस कोड, सिंपली सी कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे चलते हैं, मैं इसी कोड को कॉपी करता हूं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस एमसीपी सर्वर से होगा क्या। सो लेट मी सिंपली कॉपी दिस एंड आई विल गो इनसाइड माय कर्सर। मैं यहां पे एक फाइल बनाऊंगा जिसका सिंपली नाम होगा server.js, कुछ इस तरीके से। आई विल सिंपली पेस्ट माय कोड। अब इसमें अगर आप देखोगे दो लाइब्रेरीज, दो npm मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। वन विल बी @ model context protocol SDK. So I will simply go here. First of all, let me make it a npm repository npm init-y. तो package.json आ गया। Then I will simply go see npm install this thing. So let me go here and let me write @ in front of it. तो ये मेरे पास है पहला, और उसके बाद दूसरा है zod।
Now, Zord is nothing but a validation library, so I will simply go. Unfortunately, I have implemented K, so it should not work. So let me stop it. So let me remove this, and then I will simply go here SDK and Zord. तो इससे होगा क्या, ये दोनों मॉडल्स इंस्टॉल होंगे। अब यहाँ पे आप देखो, हम एक नया MCP सर्वर बना रहे हैं, काफी सारा कोड लिख रहे हैं। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ट्रस्ट मी। हाँ, अगर आप प्रॉपरली इसको समझना चाहते हो तो इन दैट केस पुट अ कमेंट, और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि इस पे कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करें, जहां पे हम देखेंगे कि एक MCP सर्वर को कैसे बना सकते हैं। बट फॉर दैट यू मस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। अब यहां पे मेरे पास एक प्रॉपर SDK सॉरी दिस MCP सर्वर बनाया है। अब इससे होगा क्या, it's still taking some time, let's wait. In the meantime, if you go to this particular documentation, it will tell you कि जब आपने अपना एक MCP सर्वर बनाया, उसके बाद आप क्लाउड पे उसी MCP सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। That's what it says, ठीक है ना। तो इसके लिए बता रहा है, आप जाओ क्लाउड में और MCP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन में इस कोड को ऐड करो। सो आई विल सिंपली गो टू माय कर्सर, और यहां पे मैं सिंपली जाऊंगा इस कर्सर की सेटिंग में, और इसी कर्सर की सेटिंग में जाके आई विल सिंपली सी एन ऑप्शन जो है MCP सर्वर्स। आप देखो यहां पे मेरे पास ऑलरेडी एक MCP सर्वर है जिसको मैं कुछ टाइम से यूज कर रहा हूं। इट इज MongoDB क्वेरी सर्वर, जिसको मैं यूज कर रहा था फॉर माय लोकल डेटाबेस। मैं आपको दिखाऊंगा इसकी भी एक एग्जांपल, बट आई विल सिंपली क्लिक ऑन ऐड ए न्यू ग्लोबल MCP सर्वर। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, ये एक फाइल ओपन करेगा, दैट विल बी mcp.json, और उसमें आपको इसी MCP सर्वर के अंदर जितने भी MCP सर्वर्स है उसको कॉन्फ़िगर करना है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली गो हियर, इस केस में मैं इसी चीज को कॉपी करूंगा, एंड आई विल सिंपली गो कॉमा, एंड देन आई विल सिंपली पेस्ट इट। अब अपनी फाइल के हिसाब से जो मेरे सर्वर था, क्या नाम रखा था मैंने, इसका नाम रखा था MCP सर्वर का लाइव मैच सिक्योर सर्वर। तो मैं यहां पे जाऊंगा mcp.json में, आई विल सिंपली गो पेस्ट इट लाइक दिस। कमांड क्या है, नोड है। आप चाहो तो अपने MCP सर्वर्स को पाइथन के थ्रू भी बना सकते हो। यू कैन सी ओवर देयर इन दी डॉक्यूमेंटेशन की किस किस के थ्रू आप इन SDKs को ला सकते हो। So you can use Node.js, Python over there, and you can see hundreds of examples on the internet कि कितने सारे MCP सर्वर्स ऑलरेडी लोगों ने बनाए हैं इस वक्त। आप चाहो तो सिंपली यहां पे जाओगे MCP सर्वर एग्जांपल्स, एंड व्हेन यू सर्च दिस एंड राइट GitHub, आप देखो GitHub पे ऑलरेडी कितने सारे MCP सर्वर्स लोगों ने बनाए हैं। सो ट्राई टू एक्सप्लोर देम, ट्राई टू सी कि किस तरीके से मैं अपने इसी एडिटर स्पेशली कर्सर को एक बेटर कंटेक्स्ट दे सकता हूं, जिसके थ्रू मैं अपने वर्क फ्लोज को बेटर मैनेज करूंगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहां पे मेरे पास कर्सर में, आई होप इसने इंस्टॉल किया होगा, इसने सारी चीज इंस्टॉल की। अब यहां पे जो लाइव में सिक्योर सर्वर है आर्गस के अंदर, आपको सिंपली बताना है कि वो जो MCP सर्वर मैंने बनाया इस फाइल में, इसकी लोकेशन क्या है। तो मैं यहां पे जाऊंगा, सिंपली प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी निकालूंगा। आई विल सिंपली गो कॉपी दिस पर्टिकुलर लोकेशन, और अपने इसी mcp.json में आई विल सिंपली पेस्ट इट इस तरीके से, एंड देन आई विल सिंपली राइट द नेम ऑफ द फाइल जो क्या है server.js। तो मेरे पास ये जो सर्वर है MCP सर्वर जो मैंने बनाया है, वो किस लोकेशन पे है, वो इस लोकेशन पे है। तो इसे हुआ क्या, इसे सिंपली अब मेरे पास सिंस इट इज इन mcp.json, तो मतलब ये कर्सर का जो MCP है वहां पे आप देखो एक और MCP ऐड हो गया, लाइव मैच सिक्योर सर्वर। अब यहां पे चलते हैं, आई विल सिंपली टेल इट लाइव स्कोर ऑफ इंडिया वर्सेस पाक। अगर आपको याद होगा कुछ टाइम पहले दिस कर्सर वाज नॉट एबल टू गिव मी द स्कोर ऑफ इंडिया वर्सेस पाक। अब मैंने इसके अंदर एक MCP सर्वर बनाया जिसके अंदर मैंने एक मैन्युअली डेटा रखा है कि इंडिया वर्सेस पाक के लिए ये रहा मैच, ये रहा इनिंग, ये रहा टीम बैटिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं कोई API यहां पे यूज नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैन्युअली कुछ डेटा दे रहा हूं, मैन्युअली कुछ कंटेक्स्ट सेट कर रहा हूं, और उसके बाद यहां पे मैं इसी को बता रहा हूं जो सर्वर आपने बनाया उसके अंदर कुछ प्रॉम्प्ट्स को प्रिमिटिव्स को सेट कर रहा हूं, एंड देन आई एम सिंपली यूजिंग स्टैंडर्ड ओवर देयर ट्रांसपोर्ट का, जिसके थ्रू मेरे पास MCP सर्वर बन रहा है। अगर आपको ये वाला कोड समझ नहीं आ रहा, इट्स कंप्लीटली ओके, क्योंकि हम यहाँ पे एक MCP सर्वर बनाना नहीं सीख रहे हैं, बल्कि समझ रहे हैं MCP सर्वर से होगा क्या। अब यहां पे मैंने किया लाइव स्कोर ऑफ इंडिया वर्सेस पाक। जैसे मैं ये करूंगा, अब ये यहां पे डिपेंडिंग ऑन दी MCP सर्वर जो मैंने इसको दिया है उसके बेसिस पे एक लाइव स्कोर देना चाहिए, एंड यू कैन क्लियरली सी इट से द यूजर वांट्स टू गेट। अब यहां पे देखो, यहां पे बता रहा है मेरे पास एक MCP टूल है जो कि गेट मैच स्कोर।
तो क्या आप चाहते हो मैं उसी गेट मैच स्कोर को कॉल करूं? मैं इसको बताऊंगा रन करो। अब जैसे ही मैंने रन किया उसके बेसिस पे आप ये देखो इसको कंटेक्स्ट मिल गया 200/1 और वही आप देखो वही मेरे पास स्कोर भी था 200/1। मैं इसको बता रहा हूं कौन मैच जीतेगा, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कौन मैच जीतेगा, ये अगेन इसी सर्वर को रन करेगा। क्योंकि अब इसके पास क्रिकेट के रिलेटेड एक कंटेक्स्ट दिया मैंने, तो अब मैं इसको रन करूंगा। जैसे ही मैंने इसको रन किया, ये सिंपली अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से यहां पे देख रहा है इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट एंड हैज स्कोर्ड दिस मच, इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट द विनर एज पाकिस्तान हैज नॉट बैटेड येट। तो यहां पे वी आर एबल टू अंडरस्टैंड 2 मिनट पहले इसके पास कंटेक्स्ट नहीं था, लेकिन अब मैंने अपने इसी एमसीपी सर्वर कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल के थ्रू इसको एक कंटेक्स्ट दिया और उस कंटेक्स्ट के बेसिस पे मेरे पास एलएलएम पे बेटर कंटेक्स्ट मिल गया, जिसके थ्रू अब ये मुझे थ्रू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस मेरे पास एक सोल्यूशन दे रहा, रेस्पॉन्स क्रिएट करके दे रहा है। मेरे पास एक और एमसीपी है, दिस इज मोंगोडीबी एमसीपी सर्वर। आई एम नॉट इवन ऑनेस्टली श्योर कि ये क्या करता है, बट लेट मी स्टिल सी। लिस्ट मी कलेक्शंस ऑफ डेटाबेस, सिंस इट इज रिलेटेड टू मोंगोडीबी, आई होप ये चलना चाहिए। नहीं चला तो कोई बात नहीं, देखते हैं। लिस्ट मी कलेक्शंस ऑफ डेटाबेस। अब देखो जैसे ही मैंने ये दिया ना, यहां पे ये बता रहा है एक एमसीपी टूल है जिसके अंदर एक एमसीपी सर्वर है, लिस्ट कलेक्शंस, आप उसको रन करो। देखो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ना, थ्रू इंग्लिश अब ये मुझे बता रहा है उसमें ये कलेक्शन है, कोडिंग क्वेश्चंस, एनरोलमेंट, कोडिंग सब्सक्रिप्शन, यूजर्स एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। मैं इसको बताऊंगा जो कोडिंग क्वेश्चंस हैं, कोडिंग क्वेश्चंस कलेक्शन है, गिव मी ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ इट। 2 सेकंड पहले व्हेन यू ट्राई टू इंस्टॉल दिस कर्सर ना, उस टाइम पे इसके पास कैसे होगा कंटेक्स्ट मेरे लोकल डेटाबेस का, इसके पास नहीं होगा। बट अब मैंने ये शायद एमसीपी सर्वर इसमें बनाया है जिसकी वजह से इसको एक प्रॉपर कंटेक्स्ट मिल गया। अब उसके थ्रू देखो प्रॉपरली मेरे पास मैं कम्युनिकेट भी कर पा रहा हूं। गिव मी सेम इन जेसन फॉर्मेट, तो मैं इसको एंटर करूंगा, ये मुझे सेम देगा जेसन फॉर्मेट में। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एमसीपी सर्वर्स। ये है ब्यूटी एमसीपी सर्वर्स का, जिसके थ्रू मैं अपने एलएलएम्स को एक बेटर कंटेक्स्ट दे पा रहा हूं, और उसके लिए जो प्रोटोकॉल एंथ्रोपिक ने बनाया वो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। अगर आपको देखना होगा कि यहां पे जो एमसीपी सर्वर है इसका कोड क्या है, ऑल्दो यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ट्रस्ट मी, बट मैं स्टिल शो करूंगा। यहां पे मेरे पास एक एमसीपी सर्वर था। व्हाट्स द लोकेशन ऑफ दिस फाइल, लेट्स सी दैट it is Adfar Rashid git के अंदर है ये। So let me try to create it, let me try to open it। So I will simply go here, open, git के अंदर है, ये रहा, perfect। So I can clearly see MongoDB MCP server, देखो कितना सारा कोड है इसमें। So you can clearly see I created this for my LLM, जिससे मेरे पास जो MongoDB है अपना, उसका मैं इसको कंटेक्स्ट दे पाऊं। सो यू कैन सी मैंने अगेन उसी कंटेक्स्ट को यूज किया है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ट्रांसपोर्ट लेयर को यूज किया है। देन आई एम क्रिएटिंग अ फंक्शन, देन आई एम क्रिएटिंग अ न्यू सर्वर ओवर देयर, एमसीपी सर्वर, सेम चीज रिपीट हो रही है, सेम चीज। द ओनली थिंग इज कि उसके बाद इंटरनली कितना ये कॉम्प्लेक्स होगा, इंटरनली हम क्या करना चाहते हैं। आप चाहो तो अपने गिट वर्क फ्लो को यहाँ पे उसका कंटेक्स्ट दोगे, स्लैक का दोगे, गूगल ड्राइव का दोगे, जो भी आपको चाहते हो, जिस पे आप ज्यादा काम कर रहे हो उसका आप कंटेक्स्ट दे सकते हो। आई होप आपको कंप्लीट आइडिया आ गया होगा कि एमसीपी सर्वर्स क्या होते हैं। मैंने इसको चाहा थोड़ा नॉन टेक्निकल वे में दिखाऊं, बट अगर आप टेक्निकल वे में देखना चाहते हो, आप इस डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करो। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।